वेलकम टू श्रीराम साईएस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या स्पेस हमें कैंसर को क्योर करने में हेल्प कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या हम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को क्योर करने के लिए। जी हाँ, और ये जो न्यू ब्रांच ऑफ साइंस है इसे कहा जाता है दोस्तों स्पेस ऑन्कोलॉजी, क्योंकि हर साल लोगों को कैंसर हो रहा है। इनफैक्ट अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में 1.8 मिलियन लोगों को हर साल कैंसर से डायग्नोस किया जाता है और जिसपे अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ से ज्यादा पैसा स्पेंड होता है, जिसमें जो इनकम लॉस है, असेट डिप्लीशन है या जो केयर गिविंग कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इस कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्या स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि हम लोग जो जमीन पर, जो अर्थ पर जो कैंसर के रिसर्च सेंटर्स है, जो लैब्स जो है, उनके अलावा हमें स्पेस में जाके रिसर्च करना पड़ रहा है और स्पेस में हमें लैब्स बनानी पड़ रही है और फ्यूचर में जो कैंसर की मेडिसिन है उसे हमें स्पेस में मैन्युफैक्चर करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करें उसके पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि भाई कैंसर क्या होता है। तो दोस्तों, कैंसर तब होता है जब हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स है वो एबनॉर्मली खुद को ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है और जो नियरेस्ट टिश्यू होते हैं उन्हें इन्वेड करती है और बॉडी के रेस्ट ऑफ द पार्ट में भी स्प्रेड होकर हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। और ये जो कैंसर सेल जो होती है इनकी जो स्टडी करते हैं, इन पर जो रिसर्च की जाती है, इनकी जो ट्रीटमेंट होती है, डायग्नोसिस जो होती है, वो एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। और दोस्तों, इस ऑन्कोलॉजी में जो स्पेशलिस्ट होते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट, रिसर्च, स्टडी पे, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। और दोस्तों, अब इसके लिए हमें स्पेस में जाने की क्या जरूरत है उसको समझेंगे। तो उसके पहले, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साईएस के एक्सपर्ट्स मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 सेशन अरेंज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए दोस्तों आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन को फिलअप करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत में समझते हैं कि भाई हमें स्पेस में जाने की क्या जरूरत है। जो ग्राउंड बेस्ड जितनी भी लेबोरेटरीज है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है, वहां पर क्या हम लोग मेडिसिन डेवलप नहीं कर सकते? क्या वहां पर हम लोग कैंसर को स्टडी नहीं कर सकते? तो उसका एक रीजन जो है वो ये है कि जितने भी ग्राउंड बेस्ड रिसर्च सेंटर्स है, लैबोरेटरीज है दोस्तों, यहाँ पर ग्रेविटी का इंपैक्ट होता है और ग्रेविटी अर्थ पर हर चीज को अफेक्ट करती है। फिर उस सेल पर भी हमारे ग्रेविटी का इंपैक्ट होता है, सेल्स जो प्रोटीन्स बनाती है उन पर भी इंपैक्ट होता है, जो ड्रग्स, जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, कीमोथेरेपी के लिए, उन पर भी ग्रेविटी का इंपैक्ट होता है। साथ ही जो ट्यूमर जो होते हैं, कैंसर के जो ट्यूमर है, उन पर भी ग्रेविटी का इंपैक्ट होता है। पर अगर इसी रिसर्च को हम लोग स्पेस में लेके जाते हैं तो दोस्तों, स्पेस की जो कंडीशंस है, जैसे कि पहली कंडीशंस होती है माइक्रोग्रेविटी। जी हाँ, स्पेस में ग्रेविटी नियर अबाउट 0 होती है, जिसे हम लोग माइक्रोग्रेविटी कहते हैं, जो होता है 10⁻⁻⁶ G। साथ ही स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन भी होती है। दोस्तों, सन से जो रेडिएशन इमिट होती है उसे हमारा एटमॉस्फेयर फिल्टर कर देता है, जिसके वजह से वो अर्थ पे रीच नहीं हो पाती। पर स्पेस में ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है ये अर्थ के कंपैरिजन में 1000 टाइम ज्यादा होती है और स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं इनका जो उस रेडिएशन से जो एक्सपोजर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो वैसे ही अगर इस सेल को हम लोग, कैंसर सेल जो है उनको अगर स्पेस में स्टडी करें अंडर माइक्रोग्रेविटी, और उन पर अगर जो कॉस्मिक रेडिएशन है उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो एक्सपोजर है, अगर उसे स्टडी किया जाए तो वहां पे कैंसर सेल जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है और वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड भी करती है। जो कैंसर की ड्रग्स जो होती है, नैनो पार्टिकल्स को, उन्हें भी वो डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करती है। साथ ही जो प्रोटीन्स का बिहेवियर होता है, उनका जो सिंथेसिस होता है, इस पर भी इंपैक्ट होता है। तो दोस्तों, ग्राउंड बेस्ड सेंटर जितने भी जो होते हैं, यहाँ पे सेल का जो बिहेवियर जो है ये कंसिस्टेंटली चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। पर स्पेस में अगर हम लोग ग्रेविटी को चेंज करें, माइक्रोग्रेविटी में स्टडी करें, तो सेल का बिहेवियर कंटिन्यूअसली चेंज होता है और जो प्रोटीन्स जो है, जो अर्थ पर ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन होते हैं, वो स्पेस में सेटल नहीं होंगे या उनकी जो सेटलमेंट है उसमें डिफरेंशिएशन होगा, जिसके वजह से सेल पे उनकी जो रिएक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ ही दोस्तों, माइक्रोग्रेविटी में हम डिफरेंट मॉडल्स को टेस्ट कर सकते हैं, सेल के 3D मैप्स बना के उनका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। इसलिए हमें स्पेस में जाने की जरूरत है। अब दोस्तों, स्पेस में जब जाते हैं तो अब हर सेल जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है। सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जीन एक्सप्रेशन जो होता है उनका, वो चेंज हो जाता है। साथ ही सेल का जो शेप है वो भी चेंज होता है। उसे हम लोग 3D मैप में भी स्टडी कर सकते हैं और डिफरेंट ग्रेविटी के सिमुलेशंस क्रिएट करके उसके शेप में जो चेंज होगा, बिहेवियर में जो चेंज होगा, उसे स्टडी कर सकते हैं। फिर प्रोटीन प्रोडक्शन हो गया, सेल में जो प्रोटीन प्रोडक्शन होता है या सेल का जो बिहेवियर होता है या रिस्पॉन्स जो होता है पर्टिकुलरली ड्रग्स को, वो भी चेंज हो जाता है। और सेल जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं वो भी माइक्रोग्रेविटी की वजह से
डिफरेंट वे में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि स्पेस में होती है माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी के वजह से जो साइटोस्केलेटन है, जो सेल का शेप डिसाइड करते हैं, इनका रीऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है। साथ ही सेल में जो अडेजन जो होता है, फोकल अडेजन जो होता है, वो वीक हो जाता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो भी चेंज हो जाता है, जिसके वजह से माइक्रोग्रेविटी में सेल का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू ऑन ग्राउंड, जहां पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। और इसके दो एग्जाम्पल भी है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर। जब ब्रेस्ट कैंसर की सेल को जब स्पेस में स्टडी किया गया था, जी हाँ, स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो कि अर्थ को ऑर्बिट करता है 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पे, वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी तक के कैरी ऑन किए गए हैं। तो कैंसर से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स है उनसे ये पता चला है कि जो ब्रेस्ट कैंसर जो है, अगर उसको स्पेस में स्टडी किया जाए अंडर माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन में, तो ये लेस अग्रेसिव होता है। मतलब जिस स्पीड के साथ इसने ग्रो होना है, जो स्टेजेस क्रॉस करनी है, वो स्पीड जो है, अग्रेशन जो है, वो कम हो जाता है और इनकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो होती है और जो ट्यूमर का साइज जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और साथ ही ये स्पेस में ना जो कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स है उन्हें बेटर वे में रिस्पॉन्ड करते हैं और स्पेस में ये ड्रग डिलीवरी के लिए जो नैनो पार्टिकल यूज करते हैं वो भी बेटर वे से टारगेट भी करते हैं। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव है। अब ये तो एग्जांपल था ब्रेस्ट कैंसर का, पर दूसरा एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर को स्टडी किया था। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो कैंसर है, इसका स्पेस में बिहेवियर ब्रेस्ट कैंसर के बिहेवियर से डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर जो है, ये स्पेस में जाने के बाद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, इसकी ग्रोथ बढ़ गई और ट्यूमर का साइज का जो ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज हो गया। पर इसका जो रिस्पॉन्स जो था कीमोथेरेपी के ड्रग्स को, वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कैंसर के एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, स्पेस में अंडर माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन में। तो दो कैंसर का यहाँ पे बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है स्पेस में, पर इनका बिहेवियर अगर ग्राउंड बेस्ड जितनी भी लेबोरेटरीज है, रिसर्च सेंटर्स जो है, उनके कंपैरिजन में ये न्यू फाइंडिंग्स है। इसलिए दोस्तों दुनिया में अभी इस बात पर रिसर्च हो रही क्या हम स्पेस में लेबोरेटरीज बनाए, क्या स्पेस में कैंसर रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैरी ऑन किया जाए और क्या स्पेस में हम लोग मेडिसिन को बना सकते हैं। अब स्पेस में हम लोग मेडिसिन को भी बना सकते हैं। उसका रीजन जो है वो ये होगा कि दोस्तों स्पेस में प्रोटीन का जो क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो बेटर वे होता है। उसके साथ ही यहाँ पे ड्रग्स जो है इन्हें मोर प्रिसाइजली डिलीवर किया जा सकता है कीमोथेरेपी के ड्रग्स के साथ। उसके साथ हम लोग यहाँ पर कैंसर थेरेपीज को डिजाइन करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में जो हम लोग कीमोथेरेपी यूज करते हैं, रेडिएशन करते हैं, वैसे ही अभी हम लोग इम्यूनोथेरेपी यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी जो है इसको भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अगर इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेस्टिंग जो है वो स्पेस में करे अंडर माइक्रोग्रेविटी या सिमुलेटेड माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में अगर इनकी टेस्टिंग करते हैं तो। और इसी के वजह से दोस्तों हम लोग एक स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बिल्ड कर सकते हैं जो कैंसर को की जो ड्रग्स है उनको बेटर वे में रिस्पॉन्ड करेगा और कैंसर क्योर भी हो सकता है। और अब इसके लिए हमें स्पेस में लैब्स बनाने की जरूरत है या हॉस्पिटल। तो दोस्तों स्पेस में हम लोग लैब बना सकते हैं। इन लैब के थ्रू हम लोग स्पेस में रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अभी जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किए हैं, उनके अलावा हम लोग डेडिकेटेड कैंसर रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स भी बना सकते हैं स्पेस में। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कैंसर के बारे में, कि कैंसर सेल बिहेव कैसी करती है, ग्रो कैसी होती है, ट्यूमर साइज उसका इंक्रीज कैसे होता है, वो स्प्रेड कैसे होती है, ये अंडरस्टैंडिंग भी हमारी इंक्रीज होगी अगर हम लोग स्पेस में रिसर्च करते हैं। फिर आता है कि हम लोग न्यू ड्रग्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से। क्लिनिकल ट्रायल्स, दोस्तों ग्राउंड बेस्ड लेबोरेटरीज में ड्रग्स, जो कैंसर की जो ड्रग्स होती है उनके ट्रायल हम लोग एनिमल पे करते हैं, पर स्पेस बेस में अगर उसको टेस्ट करें तो जो एनिमल ट्रायल्स होते हैं उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट ये आता है दोस्तों कि हम लोग हमारे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उन्हें बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। तो क्या ये सारी चीजें जो है ये अभी तक के ऑन पेपर ही है? तो नहीं। जैसा कि हमने देखा कि दो टाइप के कैंसर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टडी किया गया था, उस स्टडी के बेसिस पर ड्रग्स बनाई गई है और उस ड्रग्स को यूएसए में अभी एफडीए अप्रूवल भी मिला है। यानी स्पेस पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डेटा मिला था, जो मेडिसिन डेवलप हुई है, वो अभी यूएस के मार्केट में अवेलेबल है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों इसमें इंडिया का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों कि हमारी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसका सक्सेसफुल रिकॉर्ड है। साथ ही
इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। हम लोग बहुत ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन भी प्रोड्यूस करते हैं और हमारे यहाँ पे जो बायोटेक सिस्टम्स है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज है या बायोटेक स्टार्टअप्स जो है, इनका नंबर भी ग्रो हो रहा है और इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप्स भी बना रहे हैं। और दोस्तों AI और डीप टेक, इनके बारे में भी हमारे पास नॉलेज है। तो हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इकोसिस्टम जो है वो अवेलेबल है और फ्यूचर में ये जो सेक्टर जो है स्पेस ऑन्कोलॉजी का, ये ग्रो हो सकता है। अभी जो इसका ग्लोबल मार्केट है वो है दोस्तों 1.5 बिलियन, पर बाय 2034 ये हो जाएगा 10 बिलियन। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ये है कि जो स्पेस रिसर्च जो है, स्पेस रिसर्च का एक डिफरेंट पर्पस भी हो सकता है। स्पेस रिसर्च का पर्पस हो सकता है कि स्टडिंग बायोटेक्नोलॉजी, प्रोटीन सिंथेसिस, ड्रग डिलीवरी, कैंसर ट्रीटमेंट भी स्पेस टेक्नोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और दोस्तों कल यानी फ्यूचर में स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है ड्रग्स की, पर्टिकुलर प्रोटीन्स की, जो कैंसर ट्रीटमेंट की ड्रग्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। और यहाँ पर फ्यूचर में कैंसर रिलेटेड ड्रग्स जो है उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा ऑर्बिट में। और इस पूरे ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इंडिया पीछे नहीं रह सकता है। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम अवेलेबल है और ये न्यू साइंस की ब्रांच है स्पेस ऑन्कोलॉजी, तो इंडिया ने भी यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। जाने से पहले बस इतना एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या स्पेस टेक्नोलॉजी पर हमने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या स्पेस टेक्नोलॉजी हमें कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी या हम लोग कैंसर को ट्रीट कर पाएंगे? दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी को आज हम लोग हर सेक्टर में यूज़ करते हैं। हम लोग उसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग रोड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, हम लोग बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, हम लोग सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। वैसे ही हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर में रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी को न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी और ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान कर रहा है, तो उस स्पेस स्टेशन में एक लैब भी बनाई जा सकती है जो डेडिकेटेड होगी बायोटेक्नोलॉजी के लिए या कैंसर रिलेटेड डिस्कवरीज के लिए। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।